सेलिंग के बाद आपको अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। देखो बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो। हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप चेक करो यहाँ पे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन रहा है यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करते हैं, मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यानी जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए थे वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग किया और नए बायर्स की एंट्री, बेसिकली एक सपोर्ट एरिया था। इसके पीछे की भी साइकोलॉजी अगर समझना चाहो, ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानेंगे जिसको समझने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट जो है इस लेवल पे बॉटम बनाया है और वहाँ से आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना था जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि उस कैंडलस्टिक के पढ़ने के बाद मार्केट में हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये उसी का अपोजिट है सेम। इसमें हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट में अगर सेलिंग आ रही है तो किसी पर्टिकुलर लेवल पे किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहाँ पे मार्केट का बॉटम बन चुका है और वहाँ से जो है अब मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है और मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से ऊपर जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। आपको लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल नहीं, आपको कई एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कॉन्सेप्ट है, जो सेटअप है, उसको उसको समझना ज़रूरी है। तो पहले उस सेटअप समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप ये पता लगा सकते हो कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, जिसके बाद जो है मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है बेस्ट इंट्राडे बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इससे जो प्रीवियस हमारा था वो था इंट्राडे सेलिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि मार्केट में जो प्रीवियस है एक अच्छी खासी सेलिंग आनी चाहिए। ठीक है, सेलिंग के बाद आपको अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। देखो बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे फिर निफ्टी हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, उसमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अब बेसिकली बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनती है, एक हैवी सेलिंग के बाद बेसिकली हो सकता है मार्केट की किसी सपोर्ट लेवल पे हो, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया होता है वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरा, जो नए बायर्स होते हैं वो इन लेवल पे बाइंग के लिए नई पोजीशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इस तरह की बड़ी कैंडल बनती है। तो ये तो हुई साइकोलॉजी इस बड़ी कैंडल के बनने के पीछे की। ठीक है, तो हमें क्या सिंपल देखना है, जब भी बड़ी कैंडल बने एक सेलिंग के बाद, उसके बाद जस्ट जो है एक या दो, ठीक है, एक बने चाहे दो, मिनिमम रेड कैंडल बननी चाहिए। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और वो रेड कैंडल का जो लो है, ठीक है, ये लो है, ये इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी इसी के अंदर कहीं पे बननी चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है रेड कैंडल का विक, और इसका जो विक है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी इस तरह के विक्स जो हैं वो इन कैंडल्स के नहीं बनने चाहिए। ठीक है, एक या दो रेड कैंडल के बाद जब भी कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है, अगेन कोई ग्रीन कैंडल इसके लेवल को ब्रेक करेगी, हमें पहले क्या करना है ना, देखो ये ग्रीन कैंडल का हाई है एंड रेड कैंडल के हाई को हमें जस्ट इस तरीके से मार्क कर देना। हम इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, एक नहीं कई एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये इसका हाई इस तरीके से मार्क कर दिया है। अब मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो हमारा जो बाइंग पोजिशन होगा, ठीक है, हमारा जो बाइंग पोजिशन होगा वो इस लेवल के ऊपर होगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी यहाँ पे हमारी बाइंग पोजीशन होगी। स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हो या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। टारगेट की बात करूँ तो हम 1:1, 1:2, या फिर अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो और एक अच्छा खासा जो मूवमेंट है आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हो। स्टॉप लॉस किस तरीके से ट्रेल करते हैं इस पर ऑलरेडी वीडियो है, तो आप उस चैनल में जाके चेक कर सकते हो। अब ये तो ही बात सेटअप की, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे। देखो सेटअप बताने से कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा और एक नहीं आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो है हमारा, अगर आप देखो यहाँ पर एक सेलिंग के बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, एक सेलिंग आई, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद हमारा जस्ट एक छोटा सा रेड कैंडल बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे इनके हाई के पास। अब हमारा जो ट्रेड बना वो यहाँ पे बना। ठीक है, और स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख सकते हो और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला हमको। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आप देखोगे तो 1:2.65 के आसपास हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मिला। तो एक अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे मिला। और भी एग्जांपल देखते हैं, सिर्फ एक एग्जांपल नहीं, आपको कई एग्जांपल दिखाऊंगा और आप इस चीज़ को बैक टेस्ट करना, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखते हैं,
तो अगर आप देखो तो ये हमारा 24 तारीख का चार्ट है, ठीक है। 24 तारीख का चार्ट है और ये 12 बजे की हमारी कैंडल है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हैवी सेलिंग के बाद यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और उसी ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट में एक रेड कैंडल बना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके हाई को मार्क कर देंगे, ठीक है। हम अपने यहाँ पे इसके हाई को मार्क कर देते हैं इस तरीके से। अब हमारा जो ट्रेड बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, हमारा स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे। और रिस्क रिवॉर्ड अगर आप चेक करो यहाँ पे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड हमारा बन रहा है यहाँ पे लगभग मार्केट गई 3.27 के आसपास, ठीक है। तो एक अच्छा खासा ट्रेड जो है हमें यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिला, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल हुआ। और एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। अब ये देखोगे तो हमारा 23 तारीख का चार्ट है, ठीक है। 23 तारीख का चार्ट है, लगभग 12 साढ़े 12 बजे की कैंडल। आपको क्या चेक करना है ना, पहले कि मार्केट में एक सेलिंग आई हो, उसके बाद जैसे ही कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, आपको रेडी रहना है, तैयार हो जाना है। उसके बाद हमारे ये छोटी छोटी 2 रेड कैंडल एंड यहाँ पे ये ब्रेकआउट बना, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना लेवल ड्रॉ कर देते हैं इसके हाई के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से जो लेवल हम ड्रॉ करें ना वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है शो करता है। देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट बना, मार्केट ऊपर गई, वापस रीटेस्ट किया और उसके बाद एक ज़बरदस्त बाइंग। तो हम यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से ले सकते थे, ये हमारा हाई था, इसको हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। अब हमारा जो बाइंग पोजीशन बनेगा वो इस कैंडल में बना। हमारा स्टॉप लॉस जो है, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, ठीक है। और टारगेट की मैं बात करूँ तो कितने का टारगेट मिला, लगभग मान लो हम यहाँ पे भी निकलते हैं तो लगभग टारगेट बना हमारा 2.27, 1:2 का यहाँ पे हमारा टारगेट मिला। तो एक अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला इस सेटअप के अकॉर्डिंग। और देख लेते हैं, बहुत से एग्जाम्पल हैं इस तरीके से। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा 20 जुलाई का चार्ट है, ठीक है। 20 जुलाई का चार्ट है और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि एक हैवी सेलिंग के बाद मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यानी जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री किए थे वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग किए और नए बायर्स की एंट्री हुई। बेसिकली ये एक सपोर्ट एरिया था। इसके पीछे की भी साइकोलॉजी अगर समझना चाहो तो बहुत ही सिंपल है। प्रीवियस कोई सपोर्ट एरिया होता है, वहाँ पे जो नए सेलर्स जो ऊपर के लेवल पे सेल करते हैं वो अपने पोजीशन से निकलना स्टार्ट करते हैं और नए बायर्स की एंट्री होती है, इसलिए इस तरह की जो है बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। और दूसरा, जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे सेल करके रखा होता है, जब इस तरह की कैंडल बनती है तो उनके स्टॉप लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हिट होते हैं और मार्केट में एक अच्छी खासी रैली जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेड बना इस लेवल के आसपास, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो ट्रेड बना वो इस लेवल के आसपास, स्टॉप लॉस आप यहाँ रख सकते हो। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो चेक करो आप टारगेट यहाँ पे कितना है। आप एक बार चेक करो मार्केट में किस तरह की बाइंग दिखी है। यहाँ पे लगभग 1:7 का टारगेट है यहाँ पे देखने को मिला। तो एक ज़बरदस्त सेटअप है। अगर आप इस सेटअप पे काम करते हो, बैक टेस्ट करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी सेटअप है आप तुरंत उसको आंख बंद करके यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो। जब कॉन्फिडेंस आए तब रियल मनी से इसको चेक करो। तो मेरा यकीन है ये जो सेटअप मैं आपको बताता हूँ ना, ये इसी तरह का नहीं है, ये काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट को देखते देखते, तब इस तरह का जो है मार्केट में ओवरव्यू बनता है। लास्ट की जो कुछ वीडियोस थी गैप अप और गैप डाउन पे, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। तो इस सेटअप पे भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको एक अच्छा रिजल्ट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी हमारा चार्ट है 19 जुलाई का, 12 बजे के आसपास की कैंडल है, सेम चीज़ सेलिंग, बड़ी ग्रीन कैंडल। यहाँ पे हमारा ये हाई बना तो इसके हाई को हम मार्क कर देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेड जो है हमारा ऊपर की तरफ देखने को मिला। तो जब भी ये सेटअप बनेगा एक अच्छा खासा रिजल्ट जो है आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। So, okay guys, we will meet in next video. Till then, goodbye. Thanks for watching guys.